नमस्कार साथियों, आप सभी का एग्री बाई राज यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अपन जो कृषि प्रवेशक भर्ती 2018 का पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे, उसी कड़ी में आज अपन अंतिम जो अपना पार्ट हिंदी के जो 15 क्वेश्चन आते हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे। जिसमें अपना पहला क्वेश्चन आया था 21वां, अंतर्निहित शब्द में सही संधि विच्छेद होगा। अंत्य प्लस निहित, अंतर प्लस निहित, अंतनी प्लस हित या अंत्य प्लस निहित। तो इसका सही आंसर था आपका अंत्य प्लस निहित, यानी ये विसर्ग संधि का उदाहरण था और विसर्ग का रे बनता है। अगला क्वेश्चन 22वां, दैत्य प्लस अरिस संधि विच्छेद का सही संधि शब्द है। दैत्यवारी, दैत्यरी, दैत्यारी या दैत्यवारिया। तो इसका सही आंसर था आपका दैत्यारी, जो कि दीर्घ संधि का उदाहरण था। ए प्लस ए मिलकर आ बनता है और यह दैत्य प्लस अरि शब्द जुड़कर दैत्यारी बना था। अगला क्वेश्चन 23वां, संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सु, सम, सन या से। जो आपका उपसर्ग होता है वो किसी भी शब्द के पूर्व में जुड़ता है, तो इस आधार पर इसमें कौन सा उपसर्ग था? सु, सम, सन या से। तो इसका सही आंसर था सम। जो आपका सम में मैं हलंत है वो ने में तब्दील हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मौसेरा, आतप, विदेश या प्रबंध। तो इसका सही आंसर था आपका मौसेरा, जिसमें मौसा मूल शब्द था और एरा इसमें प्रत्यय था। बाकी जो ऑप्शन था आपका, जैसे आतप है, विदेश है या प्रबंध है, इन सभी में आपके उपसर्ग था। जैसे आ उपसर्ग था और तप इसमें मूल शब्द था। वी उसमें उपसर्ग था विदेश में और देश मूल शब्द था। और जो आपका अंतिम था प्रबंध, उसमें पर उपसर्ग था और आपका बंद मूल शब्द था। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, लाजवाब शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययभाव समास या कर्मधारय समास। तो इसमें लाजवाब में आपका अव्ययभाव समास था, क्योंकि लाजवाब में जो आपका ला है वो उपसर्ग था और जवाब मूल शब्द था। तो जिस भी शब्द के आगे उपसर्ग जुड़ता है वो हमेशा लगभग 99% कर्मधारय के उदाहरण होते हैं। वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है? जो अपना प्रथम पद है वो द्वितीय पद की विशेषता बताता है, ऐसा कौन सा समास है? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या बहुव्रीहि समास। तो आप सभी जानते हैं वो कर्मधारय समास है, जिसमें जो प्रथम पद है वो द्वितीय पद की विशेषता बताता है। अगला क्वेश्चन, पशु, पाशु, पण का क्रम सह सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग में? ऑप्शन ए पतंगा, रात्रि, गंध। ऑप्शन बी नेवला, घाव, उड़द। ऑप्शन सी जानवर, रेत, मूल्य। ऑप्शन डी जानवर, मूल्य, प्रतिज्ञा। तो इसका सही आंसर था आपका ऑप्शन सी, यानी पशु यानी जानवर, पाशु यानी रेत, पण यानी मूल्य। अगला क्वेश्चन 28वां, निम्नलिखित में से कौन सा सागर का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें आपको ध्यान से पढ़ना था, नहीं पूछा था। तो इसका सही आंसर था आपका निर्जर, जो ऑप्शन डी, क्योंकि निर्जर जो है वो आपका देवता का पर्यायवाचक होता है। बाकी जो अंबुधि था, धी यानी धारण करना, जो सागर का पर्यायवाचक था। रत्नाकर यानी रत्न कहाँ पाए जाते हैं? सागर में, तो रत्नाकर भी सागर का पर्यायवाचक था। वारिस भी सागर का पर्यायवाचक था। जो निर्जर था वो देवता का पर्यायवाचक था। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान के लिए रेखांकित शब्द का उचित विकल्प चुनें। संपन्न व्यक्ति डॉट की व्यवस्था नहीं जान सकता। ऑप्शन ए आसन, ऑप्शन बी निष्पन्न, ऑप्शन सी विषणन, ऑप्शन डी विपन्न। तो इसका सही आंसर था विपन्न। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? उच्छ्वास, निहारिका, छत्रछाया या महात्मागण। तो इसका आपका सही आंसर था निहारिका। जो आपका प्रथम शब्द है उच्छ्वास, उसमें उत मूल शब्द था, उक्त उपसर्ग था और श्वास मूल शब्द था। उस आधार पर जो आपका है जो से आधा था, इस कारण इसके छत्र उच्च के नीचे हलंत आना चाहिए था। निहारिका आपका सही था। और महात्मा गण है, इसमें हमेशा किसी भी शब्द में जब गण शब्द जुड़ता है तो उसके जो पहले शब्द के अंतिम वर्ण है उसकी मात्रा छोटी कर देता है। तो इसका प्रथम
शब्द था महात्मा, तो इसमें महात्मा में अंतिम जो आ की मात्रा वो छोटी हो जाती और ये हो जाता महात्मा गण। अगला क्वेश्चन, आपकी सौंदर्यता बनी रहेगी वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो इसमें अपन को आपकी सौजन्यता बनी रहेगी वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, तो अपन को अशुद्धि पूछी थी। तो परसर्ग संबंधी, क्रिया संबंधी, सर्वनाम संबंधी या प्रत्यय संबंधी। तो इसमें अधीनस्थ बोर्ड ने इस क्वेश्चन को डिलीट किया था, जबकि मेरे अनुसार इसमें प्रत्यय संबंधी अशुद्धि थी, क्योंकि जो सौजन्यता शब्द है उसमें ये और ता प्रत्यय दोनों एक साथ आए हुए हैं, जबकि प्रत्यय का नियम है कि कभी भी ये और ता प्रत्यय एक साथ नहीं आते हैं। तो इस प्रकार से इसमें प्रत्यय संबंधी अशुद्धि थी। अगला क्वेश्चन, सब लोगों से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है सार्वकालिक, सार्वजनिक, सर्वदेशिक या सार्वभौमिक। तो इसका सही आंसर था सार्वजनिक, यानी अपन ने सुना ही है सार्वजनिक संपत्ति, यानी जिस पर सभी लोगों से जो संबंधित होती है, इसी कारण इसका सही आंसर था सार्वजनिक। अगला क्वेश्चन 33वां, डेपुटेशन शब्द के लिए उचित परिभाषित शब्द है याचिका, प्रतिनियुक्ति, अनुदान या पदेन। तो इसके लिए सही आंसर था प्रतिनियुक्ति। अगला क्वेश्चन 34वां, बहुत ही कठिन कार्य करना के लिए किस वाक्य में सही मुहावरा प्रयोग में लाया गया है? संस्कृत पढ़ना लोहे के चने चबाना है, कोई आसान काम नहीं है। ऑप्शन बी, प्रताप ने ज्यों ही लगाम लगाई चेतक हवा में बातें करने लगा। ऑप्शन सी, वह तो मेरी मुट्ठी में है, उससे तो जो चाहूँ काम करवा दूँ। ऑप्शन डी, भारतीय जवानों से लोहा लेना सरल काम नहीं है। तो इसका सही आंसर था आपका ऑप्शन ए, संस्कृत पढ़ना लोहे के चने चबाना है, कोई आसान काम नहीं है, यानी कि बहुत ही कठिन कार्य है। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन 35वां, बैल का बैल गया, 9 हाथ का पगा भी गया। लोकोक्ति का अर्थ है जैसी करनी वैसी भरनी, जबरदस्ती आगे बढ़ाना, बहुत बड़ा घाटा होना या मूर्ख गुण की कदर करना नहीं जानता। तो इसका सही आंसर था बहुत बड़ा घाटा होना, यानी बैल गया सो गया, साथ में 9 हाथ की पगा भी गई, यानी बहुत बड़ा घाटा होना। धन्यवाद साथियों। इसी प्रकार आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।